accountancy, building block, accountancy, building block. Just a suggestion, please try not to use a plain copy in my class. Try using a ruled copy. I hope you understand what's a ruled copy. ठीक है ना, and a bigger register. Please ये छोटा छोटा लेके मत आना, ठीक है? A bigger ruled register. अगर आज कोई लेके नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से प्लीज अपडेट योरसेल्फ एंड कैरी अ रूल्ड कॉपी. अब ऐसा मत सोचना कि हम प्लेन खरीद ले, इस साल को एडजस्ट कर लेते हैं. तो एक ढंग का अच्छा सा एक रूल्ड कॉपी खरीद लो, बिकॉज आपको नोट्स चाहिएंगे, नॉट ओनली इन 11, यू नीड इन फ्यूचर एज वेल. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, तो अकाउंटेंसी मैंने नीचे लिखा बिल्डिंग ब्लॉक. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Once I start teaching, I don't want any communication amongst yourself. Let's have that maturity. No more class 9, 10 की टीचर बोलेगा मुंह बंद रखो. ठीक है, अकाउंटेंसी बिल्डिंग ब्लॉक. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8. अकाउंटेंसी बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8. इज दिस क्लियर? ठीक है, एक सजेशन है मेरे साइड से, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स काफी ज्यादा होते हैं अकाउंटेंसी में. वी जस्ट स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक ढंग से, but the number of lectures are way too many. मतलब by the end of the year there might be around 100 lectures. They'll be covering it up basically. 100 lectures हो जाते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है, when you have 100 lectures, तो अब आपको 100 लेक्चर में से खाली कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में ही डाउट है, एंड आई एम नॉट अवेलेबल. हो सकता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, आपका कोई पर्टिकुलर हाफ ईयरली है, तो मेरा तो कोई काम नहीं है आपका हाफ ईयरली में. ठीक है ना, तो आई एम नॉट देयर एग्जाम्पल. या जो आपको एग्जाम के रात को डाउट आ गया, आप हमको कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हो, आई एम नॉट अवेलेबल. XYZ फैक्टर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, या मर गया, हम टपक गया, कुछ भी XYZ रीजन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और आपको पर्टिकुलर चीज देखना है बेसिकली. ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा. एज यू गो फॉरवर्ड, कीप अ ट्रैक ऑफ द लेक्चर नंबर्स. ठीक है, तो सारे क्लासेस रिकॉर्ड हो गए आपके बैचेस में, और यही रिकॉर्डिंग बाकी सारे बैचेस यूज करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाता सबको सेम हूँ. मिथ है कि मैं किसी को कुछ और पढ़ाता हूँ, किसी और को. मैं आप ही के बैच में खाली रिकॉर्डिंग करता हूँ, एंड द सेम रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड टू माय अदर 3 बैचेस एज वेल. आई होप इट मेक्स सेंस मैंने क्या बोला है. तो अभी तक तो ऐसा कुछ लेक्चर्स नहीं हुआ है. आज से आप ये ट्रैक रख सकते हो कि दिस इज माय लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 कि मैंने आज ये पढ़ाया था. आप खाली लिख सकते हो कि लेक्चर 2 ये पढ़ाया, लेक्चर 3 ये पढ़ाया. ये आप अभी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी तो बेसिक ही चल रहा है. तो पहला 10-11 क्लास तो ऐसा कोई कंटेंट होता ही नहीं है, क्योंकि पहला 10-11 क्लास जो भी मैं पढ़ाऊंगा मैं हर दिन समराइज करते हुए जाऊंगा. पर एज ए गो फॉरवर्ड टू अ चैप्टर, लाइक अ प्रॉपर चैप्टर, लाइक अ जर्नल चैप्टर एग्जांपल, तो आप लिख सकते हो कि लेक्चर 17 से सर ने जर्नल पढ़ाना शुरू किया था, लेक्चर 15 से किया था. तो अगर किसी को कोई चीज रिवाइज करना है तो वो स्पेसिफिक लेक्चर में जा सकता है. मैंने एक एग्जांपल दिया है फॉर अ बिगर चैप्टर, नॉट फॉर अ स्मॉलर, ये बेसिक्स के लिए. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मैंने कुछ लिखा है अपने बोर्ड के ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक, और ब्रैकेट में मैंने लिखा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8. अभी स्कूल में जाके मत बोलना बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक, उसको समझ नहीं आएगा तो क्या बिल्डिंग ब्लॉक बोल रहा है. ये बिल्डिंग ब्लॉक मेरा नाम है, बिल्डिंग ब्लॉक. तो दिस इज लाइक बिल्डिंग योर ब्लॉक ऑफ डूइंग बाय 8 चैप्टर्स. अब बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ये हम लोग 8 चैप्टर पढ़ेंगे एक चैप्टर पढ़ने के लिए, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 9. मतलब पहला 8 चैप्टर पता है हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? खाली एक चैप्टर पढ़ने के लिए, विच इज चैप्टर नंबर 9. बिना पहला 8 चैप्टर के 9th वाला चैप्टर आपसे नहीं हो पाएगा. और 9th चैप्टर का नाम है जर्नल. 9th चैप्टर का नाम क्या है? जर्नल. इज दिस ओके? मैंने अभी क्या बोला रिपीट करना है, क्लियर है? तो अभी अपन कितना चैप्टर्स पहला पढ़ेंगे? 8 चैप्टर. एक चैप्टर पढ़ने के लिए, और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 विच इज जर्नल. और चैप्टर 9 जर्नल पढ़ेंगे पूरा अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए. समझ आया? पहला 8 चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? चैप्टर 9. चैप्टर 9 का नाम क्या है? तो क्या होता है, अभी आज डिस्कशन करें. यहां तक क्लियर है? इतना समझ आ गया? हाँ ना? ठीक है. और जर्नल क्यों पढ़ेंगे? पूरा अकाउंटेंसी पढ़ना. फेयर एनफ गाइस? तो अपना कॉपी में लिखिएगा पॉइंट नंबर 1. अभी आप अभी 10 से निकल के आए हो, तो आपके दिमाग में 2-3 डाउट चलते रहेगा. और तुम्हें एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है. अभी एग्जाम वर्ड कुछ नहीं होता है, सब गोली मारो, अभी पढ़ाई करते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. तो अभी मत बोलना कि हमको नोट्स एग्जाम में कैसे लिखने, क्या लिखना, बात का बात है, बाद में सोचेंगे. पॉइंट नंबर 1, वी विल स्टडी. ये लिखने का जो भी हम बोल रहे हैं लिखना है. वी विल स्टडी
we will study chapter number 1 to 8. We'll study chapter number 1 to 8 in order to understand we'll study chapter number 1 to chapter number 8 in order to understand chapter 9 dash journal. तो चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है गाइस? जर्नल. मतलब इन शॉर्ट हम लोग चैप्टर नंबर 1 to 8 पढ़ेंगे चैप्टर 9 पढ़ने के लिए. एंड चैप्टर 9 क्या है हम लोग का? जर्नल. इतना समझ में आ गया? विल स्टडी चैप्टर नंबर 1 to 8 इन ऑर्डर टू स्टडी चैप्टर 9 डैश क्या लिखा है मैंने? जर्नल. डैश डैश. ओके, डैश इज वे टू कंटिन्यू द सेंटेंस. ठीक है, मेरा तरीका है डैश. देखिए, डैश we will study chapter 9. Yeah, we'll study journal. We will study journal. And we'll study chapter number 1 to 8 to understand chapter 9 dash journal. Dash we will study journal in order to understand accountancy. In order to understand what guys? Accountancy. अभी आपको क्या बोला, आपको समझ आया है नहीं आया? रिपीट करना है, यहाँ तक क्लियर है? हम लोग कौन से चैप्टर कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1 से 8 क्या समझने के लिए? जर्नल. चैप्टर 9 जर्नल. और जर्नल पढ़ेंगे जिसके कारण हमें क्या समझ में आएगा? अकाउंटेंसी. इतना समझ आ गया सबको? अभी आप मेरा बात हमसे सुनिए. अभी आपको कुछ नहीं लिखना जब तक मैं बोलूँ नहीं. मैं अभी बोर्ड पे एक वर्ड लिख रहा हूँ और दिस वर्ड इज अकाउंटिंग. मैंने क्या वर्ड लिखा है? अकाउंटिंग. और मैंने हेडिंग पता है क्या लिखवाया था? अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी का मतलब अलग होता है, अकाउंटिंग का मतलब अलग होता है. ठीक है, अभी के लिए तुम इसका मतलब को गोली मारो एक बार. अभी पहला वर्ड मैंने थ्रो किया. क्या है पहला वर्ड? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट गाइस? ट्रांजैक्शन. मैंने पहला क्लास यही समझाया था आप लोग को. अकाउंटिंग कुछ नहीं है, सिस्टमैटिक मतलब ढंग से लिखना. और क्या बोलूं, एक हाईफाई इंग्लिश वर्ड जोड़ दिया आगे. अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शन. तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. पहले बोलो, इतना समझ आया हम क्या बोले? ट्रांजैक्शंस को बराबर तरीके से रिकॉर्ड करने को क्या बोलता है? अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट it is the systematic record of transactions. जब लगे फास्ट हो गया आप स्लो करने बोलेगा. तो अकाउंटिंग क्या है भाई लोग, मेरे साथ साथ चलता है. इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डैश रिलेटिंग टू. हाँ, किससे रिलेटिंग गाइस? आप लोग को आना चाहिए तो बिजनेस. मतलब अगर मेरे पर्सनल जिंदगी में कोई ट्रांजैक्शन हो तो रिकॉर्ड नहीं होगा क्या? तुमको सुनाई नहीं दिया? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा रिकॉर्ड? क्योंकि आपने बोला बिजनेस एंड ओनर. जो आप बोल रहे हैं तो वही लिख रहे हैं. बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. घर से खाना वाना खा के आया कर रहा है. बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अब हम वापस से क्या पूछेगा? क्यों? बिकॉज दुनिया में ना कुछ प्रिंसिपल्स है और उस प्रिंसिपल का एक नाम क्या है? पहला प्रिंसिपल का नाम हमको सुनाई नहीं दिया गाइस. सेपरेट लीगल एंटिटी इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ये बोलता है कि ओनर अलग, बिजनेस अलग. और हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए. अभी पहले बोलो, इतना समझ आया नहीं आया? तो अकाउंटिंग कुछ नहीं है, रिकॉर्ड रखना उन सारे चीजों का जो भी चीज हमारे बिजनेस के अंदर होता है. अभी मेरे जिंदगी में हम राशन खरीदा,
पेट्रोल भराया अपना एक्टिवा में, बाइक में, ये सब रिकॉर्ड नहीं होने का अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में खाली रिकॉर्ड होता है वो चीजें जो मेरी बिजनेस में होती है। अभी नहीं समझा गया? अरे रिप्लाई करो जल्दी से भाई, हाँ या ना? अभी मेरा होटल बिजनेस है, हमने होटल बिजनेस के लिए दाल चावल खरीदे तो रिकॉर्ड होगा ही ना भाई, वो तो रिकॉर्ड हो गई। पर हम अपने घर के लिए दाल चावल खरीदे तो रिकॉर्ड, क्योंकि बिजनेस अलग और हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए। अभी अभी लिखने नहीं बोला, जब हम बोलेंगे तब लिखना, पेशेंस रखो भाई। अकाउंटिंग क्या है अगर आप मेरे को जल्दी से बता सकते हो तो? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। किसका ट्रांजैक्शन? अभी बिजनेस अलग, ओनर अलग, इसके पीछे एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब है कुछ अकाउंटिंग के महान हस्ती लोगों ने मिलके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है, और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ये बोलते हैं ओनर अलग, बिजनेस अलग। और आप अकाउंटिंग किसके लिए करोगे? अभी वो थोड़ा सा भेजे में गया या नहीं गया? नहीं समझा अभी भी? कुछ तो बोलो, हाँ ना? समझा? धन्यवाद। परफेक्ट है यहाँ तक? अब हम कुछ बोलते हैं, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं और इसके लिए मैंने दुनिया भर का एग्जाम्पल्स भी लिया था। तो जब मैं हमेशा नया क्लास शुरू करता हूँ तो मैं पहले का रिवाइज करवाता हूँ 15-20 मिनट लेके, और मैं एग्जाम्पल्स अब रिपीट नहीं कर सकता। वो एग्जाम्पल उसी क्लास का होता है, जो काम का पॉइंट था वो मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए। वर्क्स? याद आ गया अब आप लोग को? तो अकाउंटिंग क्या गाइस? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिलेटिंग टू व्हाट? बिजनेस। और खाली बिजनेस वाला ही क्यों? बिकॉज बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और इसके पीछे एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का नाम क्या है? अभी अपने बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें होती रहती है, यस या नो? अरे बोलो। हजारों चीजें होती है हमारे बिजनेस के अंदर, पर हम खाली उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे which can be measured in terms of money, which can be measured in terms of money। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि पैसा आना जाना, पता है बहुत लोग अकाउंटेंसी को गलत समझते हैं 11 में। उन लोगों को लगता है जब पैसा आएगा या जब पैसा जाएगा तब रिकॉर्ड करना। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला मैं हर उन चीज को रिकॉर्ड करूंगा which can be measured in terms of money। एग्जांपल समझो, आपका नाम? अरे बैठो, खड़ा आगे होने का यार, पहला क्लास है आपका, अब आया था इसके पहले तो कैसा लग रहा है आपको? अब खराब तो मुंह पे कैसे बोलेगा? तो ये मोहतरमा ने क्या बोला? अच्छा लग रहा है। ठीक, आप हमसे क्लासेस करेगा नहीं? डिसाइड करो जल्दी से, सच बोल। पिंकी प्रॉमिस किया मैडम। अभी ये झूठ भी बोले तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी दुनिया भरोसे पे चलता है। अभी आया ना, अभी हम मार्क्सशीट पे एकदम भरोसा कर सकते हैं कि मेरे ऊपर मेरे साथ क्लासेस करेगा, ऐसा भरोसा है। ठीक है, अब जैसे ये जाएगा ना, अभी अपन उछलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कंफर्म ना, लक्ष्मी आना कंफर्म। आज ही तो पिंकी प्रॉमिस किया सबके सामने, रिकॉर्ड हो गया क्लास, देख लीजिए। ठीक है, आया ना? है प्रूफ ऑल्सो, प्रूफ है मेरे पास। सोच लो तुम एक बार और, फंस गया तुम, गया। ठीक है, अभी तुम बोलो इतना क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब इन शॉर्ट मेरे को अब इससे रुपया मिलना है, पर इसने अभी तक मेरा फीस नहीं दिया। एग्जाम्पल, हमको नहीं बता देने थे, सॉरी, मैं सिर्फ बोल रहा एग्जाम्पल। हाँ, तो इसने मेरा अभी तक फीस, डजंट मैटर, पर कंफर्म तो हो गया लक्ष्मी आएगा, आ जाएगा 10 दिन बाद है। तुम नहीं समझे? अरे हाँ या ना? अभी कल हमको एक स्टूडेंट कॉल किया, नाम याद नहीं है, ठीक है, कॉल किया, बोला कि गौतम भैया अभी अभी हम कंफर्म, अभी अपन आपसे ट्यूशन लेगा हम, लेकिन अभी 10 दिन के लिए नहीं है यहाँ पे। हम बोला तुम लेगा ना कंफर्म? हाँ। तो हम 10 दिन बाद रुपया आने से देने से चलेगा? बोला हाँ चलेगा। ठीक है, अब दुनिया भरोसे पे है, तो हम अपना अपना अकाउंटेंट को कॉल किया, बोला इस लड़की का नाम पे रुपया लिख दे जल्दी से, कंफर्म आएगा। आया नहीं है फिर भी लिख दे, क्योंकि ये कंफर्म हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड यार, ऐसी। ठीक है, नहीं समझा अभी आप? अभी कोई आपका दुकान में आया, बच गया भाई फोन, इंपॉर्टेंट? माँ बाप के सिवा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये माँ बाप। अरे साइलेंट करो, ऑफ मत करो, फिर माँ बाप मेरे को कॉल करेगा, बोले किधर ले गया मेरा छपरी को। नो रिस्क।
ठीक है, अभी इधर सुनने का, अरे ये इधर देखो, उधर उधर आप साइलेंट करने का, इधर इधर देखो, ध्यान दो, तो भूल जाता है स्टोरी। हाँ हाँ, ये अभी प्लीज, ये इसी के कारण वो प्रॉब्लम है पढ़ाने के टाइम पे। तो ये जो अभी इन लोग कंफर्म किया ये मोहतरमा, ठीक है, तो अभी अपन ने लिख दिया कि अपने पास फीस अभी आया तो नहीं है ना, तो भी हम अकाउंटेंसी में लिख देगा क्योंकि कंफर्म हो गया। एंड दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरे को पता चल गया कि मेरे को पूरे साल में मोहतरमा जी से 15,500 मिलेगा, बढ़िया, ओके। अभी मोहतरमा उदास हो गए, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है, चिल, ऐसी जस्ट फिक्टिशियस एग्जांपल है। यहाँ तक समझ आया? अभी तुम सोचो, एक दुकानदार मेरे कस्टमर, एक दुकान में कस्टमर आया, ठीक है, अभी वो कस्टमर ने एक सामान खरीदा और पैसा भी दे दिया और बोला ये सामान अब यार रखो, 10 मिनट के लिए अपन उधर से और सामान लेके आते हैं। समझा नहीं क्या हुआ? अब वो 10 मिनट बाद नहीं आया, मेरा क्या जा रहा है, पैसा मिल गया, सामान बिक गया, है ना? हम अकाउंटेंसी में लिख देगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अभी तुम इतना बार वो नीचे अपना घर के नीचे पान दुकान होता है, उससे कुछ सामान खरीदता है और उसको बोलता है बाद में रुपया दे, और सामान खरीद के पूरा गटक के डकार वकार भी मार दिया, एग्री? तो वो दुकानदार पूरा लिखेगा अपना हिसाब किताब में, बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको क्या बोला समझ नहीं आएगा तो बताइएगा गाइस। तो पैसा का आना जाना जरूरी नहीं है, पैसा में मेजर होना जरूरी है। बोलने का समझ आया नहीं है? पक्का? तो अकाउंटिंग इज व्हाट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिलेटिंग टू व्हाट? बिजनेस। बिजनेस एंड ओनर आर, क्यों मेरा भाई? तो ओनर अलग एंड हम लोग खाली उन चीजों को लिखेंगे which can be measured। सुनाई कम देता है हमको, मतलब बिजनेस में बहुत कुछ होता होगा पर हम खाली उन चीजों को लिखेंगे which can be measured in terms of money। और इसके पीछे एक तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम क्या है? मनी मेजर। तो मनी मेजरमेंट बोलता है आप खाली उन चीजों को लिखिए which can be measured in terms of money। कंक्लूजन लाइन, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, recording of the business transactions which can be measured in terms of money। अभी समझ नहीं आया तो बता दीजिएगा, हम आपका वेट कर रहे हैं। अभी रिकॉर्ड करेंगे तो कहीं पे तो रिकॉर्ड करेंगे ना मेरा भाई, तो एक पुस्तक है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा और उस पुस्तक का नाम है जर्नल। क्या है उस पुस्तक का नाम? जर्नल। दिस इज माय जर्नल। नहीं समझा अभी भी? पक्का? तो अकाउंटिंग के अगर आप हमको जल्दी से बता सकते हैं तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन सबको एक पुस्तक में लिखेंगे और उस पुस्तक का नाम क्या है? जब इस जर्नल में लिखेंगे ना तो या तो वो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, ये अपने दिमाग में सवाल लीजिए। जब भी आप इस बुक में लिखोगे ना कोई भी ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, या तो वो डेबिट पे लिखोगे या तो वो क्रेडिट पे लिखोगे। इतना समझ आया? मतलब मैंने अपने स्टाफ को सैलरी पे किया, अपने स्टाफ को क्या किया? सैलरी। ये इस बुक में लिखा जाएगा। क्या बुक का नाम क्या है? जर्नल। तुम अभी हमको फीस दिया, इस बुक में लिखा जाएगा, बुक का नाम जर्नल। जब मैं लिखूंगा ना बुक के अंदर, या तो उस बुक में डेबिट होगा या तो उस बुक में क्रेडिट होगा। ये रुकावट आपके लिए था रिप्लाई के लिए कि ठीक है या नहीं है। आ गया समझ में क्या होता है अकाउंटिंग? क्या क्या आपने पान गुटखा खा के बोला है कि अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और ओनर। हम लोग किसके लिए अकाउंट्स लिखेगा? बिजनेस और ओनर अलग अलग क्यों है? अब बिजनेस में तो बहुत कुछ होता है, हम लोग खाली क्या चीज लिखेगा? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी चीज मनी मेजर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यों खाली मनी वाला लिखते हैं? बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? मनी मेजर। अब ये सब कुछ हम लोग किसी एक बुक में लिखेगा, उस बुक का नाम क्या है? जब जर्नल में लिखेगा ना तो जो भी चीज हम लोग का बिजनेस में हुआ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ना, उसको जर्नल में लिखते समय या तो डेबिट करेगा या तो। अभी बोलो समझ आया नहीं है? पक्का समझ आ गया?
रिपीट करना है, क्लियर है? अरे बोलो। अभी मैंने स्टाफ को सैलरी पे किया, क्या ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा? यस रिकॉर्ड होगा। जब रिकॉर्ड होगा या तो ये डेबिट होगा या तो तो हमको फीस पे क्या है, रिकॉर्ड होगा, यस ये रिकॉर्ड होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट। ये नहीं समझा रहे? पक्का? मैं अपना जगह का रेंट पे किया, रेंट पे किया तो ये बिजनेस का बुक्स में रिकॉर्ड होगा। बिजनेस का कौन सा बुक में रिकॉर्ड होगा? जर्नल। अब जर्नल में जब रिकॉर्ड होगा या तो डेबिट होगा या तो अभी मैंने अपने घर के लिए दाल चावल खरीदा, ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा क्या? जब ये रिकॉर्ड हो तो बात ही मत करो आगे का। नहीं समझा? मैंने अपने स्टाफ को 2 थप्पड़ मार दिया, बिजनेस का ही, क्या रिकॉर्ड होगा क्या? बिकॉज दिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो सबसे पहले पता है आपको क्या करना है, जो चीज बिजनेस का उसको आइडेंटिफाई कर लो। तुम ऐसे मानो बहुत कुछ है, तो पहले उन चीजों को सिलेक्ट करो जो चीज किसका है, बिजनेस का, और फिर बिजनेस में इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर ऐसा है तो फिर आप एक पुस्तक निकाल लीजिए और उस पुस्तक का नाम क्या है, और इसको जर्नल में लिख दीजिए। जब जर्नल में लिखोगे ना तो या तो ये डेबिट होगा या तो वो क्रेडिट होगा। एकदम सिंपल चीज है, या तो डेबिट होगा या तो वो चीज डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ना, वो डिपेंड करता है कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। कुछ पूछता है, हमको नहीं लगता आपका मानसिक संतुलन इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी कोशिश। तुम हमको फीस पे करते हो, ये फीस मेरे लिए क्या है? हमको डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। हाँ ऑब्वियसली, जो हम तुमसे फीस लेता है वो मेरा क्या है, इनकम 100%। और मैं अपने स्टाफ को जो सैलरी पे करता हूँ, एक्सपेंस। ये तो तुम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हो। समोसा खाओगे? नहीं बोल दिया, अब तो हाँ नहीं सुनाई दिया, अब मना हो गया। अभी तुमको मान लो समोसा खिलाया, ये समोसा खिलाने में खर्चा लगा बिजनेस का, पर्सनल से नहीं खिलाएगा। समोसा खिला दे, पहले बोला फोटो खींचो, टैग करो हमको, सिनर्जी C3 समोसा खिलाया आज। जस्ट किडिंग, ऐसे हम बोल रहे फॉर अ बिजनेस एक्सपेंस। क्या बोला आपको समझ नहीं आ रहा है बिजनेस? पक्का? तो तुमको समोसा खिलाना इज नॉट माई पर्सनल, क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई पर्सनल रिश्ता नाता नहीं। ओके, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हमको, क्लियर है? नहीं है क्लियर? बाकी बात बढ़िया रिप्लाई करते, तुम कम रिप्लाई करते। अकाउंटिंग क्या है भाई लोग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग बिजनेस वाले चीजों को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बिजनेस अलग है, और हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिकॉज ऑफ अ प्रिंसिपल। अब खाली उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिकॉज ऑफ अनदर प्रिंसिपल। हो गया? और इन सबको एक पुस्तक में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में 2 ही चीज होगी, अब वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वो डिपेंड करता है कि वो चीज एसेट है, लाइबिलिटी, इनकम है, एक्सपेंस। अकाउंटेंसी इतना ही होता है, खत्म। यही अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बेसिकली, तुम अगर एक अकाउंटेंट है, मानो तुम ऐसे चेयर में बैठा हुआ है, एग्जांपल अपना बिजनेस के अंदर बैठा हुआ, ऐसे एक दिन दुकान जाना, ऐसे मानो, हीरोगिरी ये सब असली में मत कर देना, बाप देगा बेल्ट खोल के, ऐसे मानो, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ, स्टाफ को सैलरी दिया, बिजनेस, पैसा रिकॉर्ड होगा, किधर रिकॉर्ड होगा? जर्नल। एकदम जर्नल में जब रिकॉर्ड करेंगे या तो जो भी होगा डेबिट और क्रेडिट। क्या दिया? सैलरी। दिस सैलरी कैन बी ईदर एसेट और लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस। ये क्या होता है मैंने आपसे पूछा ही नहीं, और होगा इस चारों में से। समझ आया है? नहीं? अभी हम तुमको समझा देगा एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस क्या होता है, तो हमको फीस नहीं देगा आगे, धीरे धीरे समझाएंगे ना। क्या है, यहाँ तक क्लियर है? अभी बोलो समझ आया है? नहीं है? अभी मेरा दिमाग में क्वेश्चन, अभी आप दिमाग का क्वेश्चन का ध्यान से सुनो। हम लोग ये अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? नहीं सब नहीं, कोई एक वर्ड बोला कुछ, अभी उधर से एक आंसर आया था, प्रॉफिट लॉस। एग्जैक्टली, वी आर डूइंग अकाउंटिंग, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक ही चीज के लिए, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अभी देखो, जब तुमको स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या व्हाई डू वी डू अकाउंटिंग, मतलब वही है, तब तुम ज्ञान पे लो, टू मेंटेन रिकॉर्ड,
बाद में कुछ गलत वलत हो तो पता चल जाएगा, अपने को हिसाब रहेगा, अच्छा लग रहा है। हमको ये सब नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अभी हम स्कूल एग्जाम नहीं पढ़ा रहे। कोई भी आदमी अकाउंटिंग पता है क्यों बनाता है? टू कैलकुलेट, क्लास में ध्यान देना पूरा, टू कैलकुलेट व्हाट गाइस? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हम तुमको सब तुम्हारे क्लास के एग्जांपल से रिलेट करना है, और मैं जो एग्जांपल दूंगा वो कोई हाईफाई नहीं दूंगा, क्योंकि हाईफाई एग्जांपल आपके अभी जाग के बाहर है, ठीक है? तो सिंपल सिंपल रखते हैं। कौन सा क्लास में? सब चला गया ना? पास हो जाएगा। अभी तुम 11 में चला गया, जब 10 में था ना, मम्मी पता है क्या बोला होगा या पापा क्या बोला होगा? बस 10 बढ़िया से पढ़ आया ना। अभी तुम 11 में आया ना, तो पापा बोलेगा अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ लो एकदम। फिर 12 में, ये साल तो ढंग से पढ़ लो, इसी से कॉलेज डिसाइड होगा। फिर तुम कॉलेज जाएगा, तुम बोलेगा मम्मी आज क्लास नहीं गया था, चिल कर रहे थे हम दोस्त लोग के साथ। लेकिन एक कॉलेज तो ढंग से पढ़ लो, जॉब कैसे मिलेगा? अभी तुम समझे या नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं समझा? अभी तुम पढ़ाई करता है एकदम फुल डेडिकेशन से, ठीक है? अभी तुम एकदम पढ़े जा रहा है, मम्मी भी बोल रहे ठीक है खुश है मेरा बेटा पढ़ रहा है या मेरा बेटी पढ़ रहा है, पर ये खुशी असली पता है किस दिन डिसाइड होगा? जिस दिन पता है क्या आएगा? रिजल्ट। आई एम नॉट श्योर आप समझा या नहीं समझा। समझा हम क्या बोला? अरे मार्क्स आने पे कितना खुशी असली में है, तुम्हारा माँ बाप तुमसे कितना खुश है, या तुम्हारे ट्यूशन टीचर से कितना खुश है, ये सब डिसाइड कब होता है? रिजल्ट। हाँ या ना? तो मेरे लिए तो ना हर चीज जिंदगी में एक ही डिसीजन है, रिजल्ट। अभी तुम हमसे 11 के बाद 12 में लेगा या नहीं लेगा ना, इसका एक सिंपल डिसीजन है। हम क्या किया घंटा फर्क नहीं पड़ता, परंतु तुमको 11 में मार्क्स दिला दिया, तुम बोलेगा ठीक है आ तो गया, ये चल ही चला जाता है। या फिर तुम बोलेगा चलो हम तो पढ़ा नहीं क्योंकि हम तो जातलेस था, अपना सीनियर लोग कोई बंदा मार्क्स दिला दिए तो चलो चला ही जाता है। What you gonna see is the ultimate result. तुम 11 में शायद ये नहीं भी देखे, 11 में तुम 2-3 और फैक्टर देखेगा, पैसा ज्यादा तो नहीं ले रहे, ये दोस्त लोग किधर जा रहे हैं, इधर चिल किधर हो रहा है, ये सब फैक्टर है। पर 12 में ना ये सब गोली मर जाता है, और 12 में खाली एक ही फैक्टर होता है, मार्क्स किधर दिखेगा। ये उनके लिए जो पढ़ने वाला छपरा छपरी है। तुम समझा हम क्या बोला अभी? सिमिलरली तुम पूरा साल क्या गाइड बुक खरीदा, क्या पढ़ा, क्या लिखा, माँ बाप को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको एक ही दिन से मतलब है, रिजल्ट। तुम याद करो जिस दिन रिजल्ट आता है, अभी तो सेवा का आ गया, सीबीएसई का आने का बात था, आया नहीं, ठीक है? अभी जिस दिन वो रिजल्ट आएगा ना, उस दिन माँ बाप पूरा बैठेगा आपके साथ। तुम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? उस दिन बोलेगा तुमको मना किया था फोन मत दो, दिन भर इनका फोन चलता है, और बहाना क्या है? क्लास कर रहे हैं। कुछ लोग तो पता है ये बहाना मारता है, गौतम ने अपना क्लास फोन पे करवाता है ज्यादा, उसके लिए मेरे पास फोन होना रात को भी जरूरी है। माँ बाप हमको पूछते हैं आप रात को भी पढ़ाते हैं क्या गौतम के? बोलता हम शादीशुदा है, रिसेंट, बख्श दो भाई। तो तुम समझ रहे, रात को फोन अपना बाबू से बात करना, और नाम किसका मार रहे? गौतम या रात को इंपॉर्टेंट सम्स भेज रहा है, होमवर्क भेज रहा है। सही है भाई, ठीक है, आइडिया दिया तुम लोग को मेरा नाम का, ठीक है? तो तुम समझ रहे क्या हो क्या रहे, क्लियर? अब माँ बाप भी गिव अप, लेकिन ऑन द रिजल्ट है माँ बाप इज फुल एक्टिव। सुबह 6 बजे नहा धो के रेडी है, आज सूतेंगे तेरे को। तुम समझा गया? अभी तेरे को भी डर लग रहा है रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट वाले दिन अचानक से कोविड का सिम्टम आने लग जाता है, ठीक है? क्योंकि उस दिन इज द डिसाइडिंग डे। तो तुम पूरा साल क्या किए उससे मतलब नहीं। वैसे ही अकाउंटिंग हम लोग पता है किसका करते हैं? बिजनेस का, और उन चीजों का विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब तुम सोचो बिजनेस में क्या क्या होता होगा, हर महीना सैलरी पे होता है, रेंट पे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होता है। अभी तेरे को समोसा खिला दे, तू डकार मारा, वो समोसा में रुपया लगाना अपना, वो रिकॉर्ड होता। अभी 10 छोटा सा पेन खरीदा, वो रिकॉर्ड होगा। अभी तुम फीस देगा, वो रिकॉर्ड होगा, हर एक चीज रिकॉर्ड होगा। हाँ या ना? और ये सब पता है किताब में रिकॉर्ड होगा, उस बुक का नाम क्या है? अभी ना एक मेरा दोस्त है, उसको याद करते हैं, नाम है मुकेश अंबानी। क्या नाम है अपना?
मुकेश अंबानी अपना दोस्त का, अपना कॉन्टैक्ट बड़ा बड़ा लोग के साथ, ठीक है ना। अभी अपन उसके साथ अभी ऐसी रिसेंट में ब्रेकफास्ट करने गए थे, ठीक है, मुकेश अंबानी, ये लोग मानता ही नहीं है, हमको लूप दे रहे वो लड़का, अरे इसे क्या है, ठीक है, तो मुकेश अंबानी आदमी है, ठीक है। अभी अपन ऐसे ब्रेकफास्ट गए थे, तुम बिलीव नहीं करेंगे व्हाट अ लेविश ब्रेकफास्ट आई हैड ब्रो, मतलब ही हैड 75 आइटम्स इन हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। ऐसे पूरे एकदम बुफे लगा हुआ है, अपन मस्त बैठे हैं उसके साथ, अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, अंबानी के साथ। अभी अंबानी क्या बोलता है कि जितना देर में हम आम आदमी, तुम आम आदमी, हमको भी बोल रहे हैं कि जब तक तुम ब्रश करते हो, ठीक है, सुबह फ्रेश होके हकते हो, ठीक है, तब तक तुम 10-12 करोड़ कमा लेते हैं। तो तुम सुबह से उठ के ब्रश करके देख रहे हैं हाथी सफेद है या नहीं, वो है, तब तक वो 1 करोड़ कमा लिया, बिकॉज ही इज मुकेश अंबानी। एग्री, ठीक है। अभी मुकेश अंबानी को पता है क्या जानने का मन हुआ एक दिन, कि हमको ये जानना है कि रिलायंस का कितना जियो सिम बिका। समझा क्या बोल रहा हूं? अभी रिलायंस का कितना जियो सिम बिका, तुम अंडरस्टैंड करो। जियो सिम बेचने वाला खाली आडगांव के गुवाहाटी के खोपचे से एरिया में 15 दुकान होगा। गुवाहाटी का एक खोपचा सा एरिया में 15 दुकान है। अपने व्यूअर्स बाहर देख रहे हैं तो उनको आडगांव समझ नहीं आएगा, उसके बोला गुवाहाटी का, ठीक है, छोटा सा एक एरिया है, उसका नाम है आडगांव या रेहाबाड़ी, जहां अपना इंस्टीट्यूट है, उधर ही अपना 30 ऐसा दुकान होगा चिंदी चिंदी जो जियो सिम बेच रहा होगा। एग्री, तुम सोचो, उसको जानना है एक दिन में कितना जियो सिम बिका होगा इन अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.3 बिलियन, जहां हर दूसरा मिनट एक नया बच्चा भी पैदा हो रहा होता है। जितना देर में वो ये फिगर आउट करेगा ना, उतना देर में 1 करोड़ गया। तुम समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं। अभी उसका रिलायंस ऑफिस में वो हमको बता रहा था ऐसे ब्रेकफास्ट पे, ये सुनो इधर भी, इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, मीटिंग काम अपना, ठीक है। उधर वो हमको ब्रेकफास्ट में बता रहा था कि आज मैंने अपने सारे एम्प्लॉइज को समोसा खिलाया। बोला व्हाट बिग डील, बोला कि तुम खिलाते 10 रुपया वाला सस्ता तेल वाला समोसा, माय एम्प्लॉइज आर सोफिस्टिकेटेड, दे ईट बेक समोसास, बेक, नो नाइस, बोला 50 रुपीज पर समोसा, तो हम लोग 10 वाला ही खा लेता, ठीक ही है। तभी 50 रुपया का समोसा है, ठीक है, और उसके कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज है, 1000 इंटू 50, सुनाई नहीं दिया, 50,000 रुपया 10 मिनट में गया। समोसा खाने में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट डकार वकार मार के लोग हक के वापस आ गए, अगर 50,000 गया। अभी तुम हम जैसा लोगों को समझो, हम लोग के लिए तो 50,000 इज लाइक पूरा महीना का हिसाब किताब। हम लोग जैसा बिजनेस के लिए, उसके लिए वो 10 मिनट का समोसा ईटिंग फेस्टिवल है उनका जियो ऑफिस का। अभी अगर मुकेश अंबानी हर ये समोसा में माथा पच्ची करेगा ना, तो उसका धंधा नहीं चलेगा। समझ आया नहीं आया? तो मुकेश अंबानी को ना इस जर्नल में इंटरेस्ट नहीं है। किसमें इंटरेस्ट नहीं है? उसको पता है क्या चीज में इंटरेस्ट है? प्रॉफिट और लॉस, ऊपर ऊपर का डेटा, कि पूरा साल में कितना मतलब कितना सैलरी पे किया, कितना रेंट पे किया, ये ऊपर ऊपर का डेटा में इंटरेस्ट। हर छोटा चीज में इंटरेस्ट नहीं। पर मेरा जैसा चिंदी आदमी को हर छोटा चीज में इंटरेस्ट है। एक पेन भी आ रहा है ना मेरा इंस्टीट्यूट में, उसमें हमको इंटरेस्ट है, होना ही पड़ेगा। छोटा सा आदमी है, छोटा धंधा करता है, 10 रुपया मायने रखता है। अब तुम सोचो अंबानी अगर 10 रुपए का स्ट्रेस लेगा तो हंसी नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? अब खुद सोच के देखो जो हम बोले लॉजिकल है या नहीं। इनफैक्ट इवन इन माई बिजनेस, अगर मैं 10 रुपए का स्ट्रेस लूंगा ना, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं अभी मान लो मेरा टीम है 16 टीचर्स का, ठीक है, अभी मैं 16 टीचर्स को मैनेज करता हूँ। अभी हर दिन मैं स्ट्रेस लूंगा, ये टीचर ने ये एक मारकर घर ले गया, ये चिंगी टीचर, ठीक है, इधर ये टीचर ने इस बच्चे को ये बोल दिया, इसके कारण एक बच्चा चला गया। अगर मैं हर चीज इतना स्ट्रेस लूंगा तो मैं खुद कब पढ़ाऊंगा? समझ आया या नहीं आया? तो हम लोग सबको पता है एज अ बिजनेस ओनर सबसे मेन चीज पता है क्या चीज में इंटरेस्ट है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं एक समरी डेटा में। क्या चीज में इंटरेस्ट है? एक समरी में। जैसे माँ बाप को कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम डेली बेसिस में क्या पढ़ते है। तुमसे रोज मॉम डैड पूछते तुम ट्यूशन में क्या पढ़ के आए, पहला 3-4 दिन ही होगा, 10 दिन ही होगा, उसके बाद सब अपना अपना लाइफ में बिजी। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग ही होता है जब ना एक मॉम डैड जो 12th का जब हमसे कोई मिलने आता है ना, हमको मन में बहुत हंसी आता है, नो ऑफेंस, ठीक है, पर उन लोग ना ऐसे बहुत कंसर्न होते हैं कि आप जो बोलेगा वो बुक्स खरीदेगा, मतलब फुल क्रेडिट टू देम इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स।
वो पहला 15 दिन का जोश है, ठीक है। उसके बाद दे आर बिजी इन देयर रेगुलर लाइफ बिकॉज दे हैव सो मेनी वर्क्स टू डू एंड यू आर आल्सो बैक टू रेगुलर। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 12 में मेरा घर पे एक नया रूल बना था कि रात को 9 बजे तुम फोन लेके नहीं सोएगा, 9 बजे टेबल पे। भाई मतलब मेरा जिंदगी बदल गया भाई। उस टाइम में नया नया वो बाबू भी आया था अपना जिंदगी में, तुम समझते बाबू, बढ़िया। तभी ऐसे अपना तो वक्त बदल गया बे, 9 बजे का फोन नॉट अलाउड, क्या करे भाई। और तुमको पता है जब तुम्हारे पास होता है ना तो तुमको इतना फर्क नहीं पड़ता, जब पर बोलते तो नहीं है तुम्हारा जिंदगी बदल जाता है। तुम कभी ट्राई करना 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम डिलीट करने का, तुम्हारे अंदर अचानक से चुल मच जाएगा, क्या हो रहा है मेरा, ऐसे होता कुछ नहीं होगा पर चुल, क्योंकि है नहीं। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं 12 में बोर्ड्स के पहले ये फोन गिव अप कर देगा स्मार्टफोन और 1100 ले लेगा, नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पढ़ाई। अभी आजकल क्या हो गया, 2 साल से सब बंद हो गया, 2 साल से एग्जाम खा हुआ है, ठीक है। हम 2 साल पहले का बात करें तो हम लोग के बैच में इतना सारा लोग था जैसे ये स्मार्टफोन गिव अप और 1100 तो बाद में नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया। और उनका पता नया डिस्ट्रैक्शन क्या होता था, 1100 स्नेक खेलता था। टाइम बराबर वेस्टेज है, सोशल मीडिया नहीं चाहिए। मतलब यही बात हो गई, वेस्ट तो करना ही है टाइम, पर अलग अलग रास्ता है सबके पास। एग्री? तुम समझा तुम हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो वैसे ही अभी तुम्हारे जिंदगी में बिजनेस में बहुत कुछ होता है, तुम इन सबको एक बुक के अंदर लिखकर, उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। तुम पूरा साल क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, माँ बाप को घंटा इंटरेस्ट, उनको ना लास्ट में एक समरी रिपोर्ट कार्ड चाहिए होता है, इंग्लिश में कितना, मैथ्स में कितना, अकाउंट्स में कितना। तुम समझा या नहीं समझा? अभी तुम आज घर जाएगा बोले गौतम यार आज बढ़िया पढ़ाया, कम ही बोलता हूँ वैसे, लेकिन कभी बोला जाके यार ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाया, हमको लगता है मस्त समझ आ रहा। माँ बाप पता है अदर से डायलॉग क्या मारेगा, पता चल जाएगा रिजल्ट वाले दिन। अभी तुम अचानक से हम भी प्रेशर में, तुम भी प्रेशर में, अरे तुम समझ रहे, क्योंकि वो क्या बोल रहे कि क्या पढ़ाया क्या लिखाया तेल लेने गया। अभी अपने को क्या मतलब, रिपोर्ट कार्ड से। एग्री? समझा या नहीं समझा? तो हम लोग जो डेली बेसिस में करता है ना वो जर्नल जैसा चीज है। वो क्या है, जर्नल। पर मुकेश अंबानी को ये रोज का हिसाब किताब में इंटरेस्ट नहीं है, एक समरी में इंटरेस्ट है विच विल हेल्प देम टू नो कि उसका बिजनेस कैसा किया। बोलने का भाई क्लियर नॉट क्लियर? तो मतलब ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या था, मेरा डियर डायरी जर्नल। ये जर्नल does not help us to calculate profit and loss. Journal does not help us to calculate profit and loss. जर्नल एक बुक है जिसमें हम लोग सब कुछ लिखता है, पर दिस इज नॉट इनफ। इसके आगे भी और बुक्स बनता है अकाउंटेंसी, पर जब तक ये बुक ही नहीं बनेगा ना आगे कुछ नहीं होगा। उसके लिए मैंने बोला वी स्टडी चैप्टर 1 to 8 टू अंडरस्टैंड दिस किताब एंड वी मेक दिस किताब टू डू व्हाट, अकाउंटेंसी। अभी समझ आया? ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग एक लाइफ ऑफ टीचर समझाता है आज। ठीक है, तुमको लगता है हम लोग क्या ही करते हैं। देखो हमारे पास ना 6 वैरायटी ऑफ लोग आते हैं आजकल। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर 11 में। तो मेरे पास अभी आज से 10 दिन पहले कॉल आया पापा का मेरा। हम बोला हाँ बोलिए, कॉल किया आपने मेरे को मेरे ट्यूशन आवर्स में, तो बताइए क्यों कॉल किया। बोला मेरा एक दोस्त है वेरी क्लोज, एक तो पापा लोग को सभी दोस्त क्लोज होता है। ठीक है, बोला वेरी क्लोज फ्रेंड, इसका बेटा का एडमिशन करवाने का है। अभी क्या हुआ, मेरा डैड का फ्रेंड मेरा डैड को बोला एडमिशन करवाने के लिए, मेरा डैड बोला मेरे को कि इस बच्चा का एडमिशन करवाने का है। उस बच्चा को हम जानता भी नहीं, जो नाम बोला चुनू मुनू। हम जाके बोला अपना एडमिन को कि भाई इस चुनू मुनू को कॉल करो और इसको बोलो कि फॉर्म ले ले। फिर उधर में उसको बोला फॉर्म लेने, तो उधर उसका पापा फिर ऑफेंड हो गया। फिर मेरा पापा को फोन किया, बोला कैसा तुम्हारा बच्चा है फॉर्म वॉर्म लेने बोलता है, थोड़ा तो अपना दोस्ती का रखो। इधर फिर मेरा बाप हमको फोन करके बोलता है तेरे को समझाया था ना अपना खासम खास है, क्या फॉर्म वॉर्म भरवाने के। फिर इधर अपने पास आया कॉल, हम बोला भर दे भाई एडमिन तू ही फॉर्म। अभी तुम समझो ऐसा पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, फुल रिस्पेक्ट, कोई ऑफेंस नहीं है। सेकेंड कैटेगरी, ठीक है, जो हमको मेरा पास आउट स्टूडेंट कॉल किया, बोला गौतम भाई अपना ये छोटा भाई बहन है, इसको अकाउंटेंसी पढ़ाने का सीट है ना। भाई अब उसको मना कैसे करे, वो तो स्पेशल ना, वो तो फैमिली टाइप है अपना। ठीक है, वो भी पास आउट है तो भाई फुल इज्जत। हाँ है ना, क्या दिक्कत है, बोला फॉर्म वॉर्म, बोला तुम्हारे से क्या भरवाना, हो जाएगा।
दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। तो मतलब ऐसा कोई एक स्टूडेंट है जो मेरा पास आउट स्टूडेंट का है, भाई छोटा भाई बहन है, जिसके लिए मैंने अपने दिमाग में सीट रख ली है, नाम नहीं पता। तुम समझा, 2 कैटेगरी अभी तक होगी। तीसरा कैटेगरी, ठीक है, जो आया फॉर्म के टाइम पे अपना नाम नंबर लिखवाया, वो फॉर्म आज तक वापस नहीं आया। तीसरा दिक्कत। अब इनके साथ क्या करे समझ नहीं आते कभी कभी, क्योंकि इनको कॉल करे तो इनको लगता है कि जबरदस्ती उनको एडमिशन दिलाने के लिए कॉल कर रहे हैं। वी वांट क्लैरिटी इन आवर लाइफ भाई। तुम्हारे चक्कर में मेरे को 10 स्टूडेंट को मना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको तो सीट फुल करने का है ना, यहाँ पे धंधा कर रहे हैं अपन। अभी चौथा कैटेगरी, फॉर्म लेके गया और फॉर्म सबमिट किया, भगवान। पांचवा कैटेगरी, उसका फ्रेंड फॉर्म लेके गया, उसका नाम और नंबर नहीं लिखवा के गया, हम लोग को किसी और का, मतलब वो 2 फॉर्म लेके गया, वो अपना नाम नंबर लिखा रहा है, 2 सबमिट कर रहा है, उधर हम लोग कंफ्यूज हो रहा है ये किधर का है भाई, डेटा ही मैच नहीं होता। समझ आया। 6, उसका स्टाफ फॉर्म लेके गया, स्टाफ का नंबर, नाम उसका समझ नहीं आ रहा है किसका। 7वां सबसे वियर्ड, फॉर्म लिया भी नहीं है, बस यहाँ बैठा हो है, ठीक है। 8वां, फॉर्म लिया है पर सबमिट नहीं कर रहा, ये भी गायब के सीएम से। ऐसे चलते रहेगा। अभी कुछ लोग हैं जिनको स्कूल नहीं मिला है, तो अभी क्या है को ट्यूशन लेने का, आराम से लेंगे। अभी तुम समझो, अभी तो डीबी में ऐसा ऐसा लोग अभी है जो ट्यूशन लिया ही नहीं होगा, बोलेगा अभी तो स्कूल ही नॉट डिसाइडेड, व्हाई ट्यूशन। देखेंगे फिर उन लोग आएगा, उनको संभालो। वो तुम भी है ना मुन्ना, तुम नया आया है आज, आप तुम में से भी आज कोई नया आया होगा फर्स्ट क्लास, कोई आया आज फर्स्ट क्लास? अरे बोलो नहीं मारेगा जात, सब पहले आया है, लग तो नहीं रहा हमको, ठीक है। तो ऐसा अभी तुम समझ रहे क्या दिक्कत चल रहा है। इन सब का जितना तुम लोग स्टूडेंट ऐसा कैटेगरी है, तुम क्या सोच रहे, हम तो अकेला स्टूडेंट है, क्या दिक्कत है इतना? भाई तुम अपना अकेला का सोच रहे, हम 200 का सोच रहे। हमको 200 ऐसा रायता लोग को संभालना है, उसमें से कुछ लोगों का नंबर गलत। हाउ डू यू फीड इन द डेटा? फिर किसी को नहीं बोले तो ऑफेंड हो जाए, आप हमको बताया नहीं, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं 11 का मुंडा नहीं लेगा जा आप। अरे मैं ना जान ना पहचान, तुम कैसे ऑफेंड? लेकिन इन सब का डेटा को मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है, यस या नो? क्योंकि जब तक हम रिकॉर्ड ही नहीं करेगा ना, हम बैच ही नहीं बना सकते। तुम्हारे लिए तो क्या है बोलना, बना दो बैच, पर बैच तो हम तब बनाएगा ना जब मेरा ये सारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। कुछ लोग गूगल फॉर्म में रजिस्टर किए, कुछ लोग फॉर्म लेके गए सबमिट नहीं किए, कुछ लोग फॉर्म लेके गए अभी पूरा जुलाई वेकेशन मना रहा है, ठीक है। अभी हम कैसे ढूंढे? आज एक लड़का फॉर्म भर के गया, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, बोलता है गौतम हम 1 अगस्त से ज्वाइन कर लेंगे। उसको लग रहा है ये क्लास 8-9 का क्लास है, इंग्लिश सोशल साइंस का मंथली सिस्टम है, जुलाई अपन नहीं करते, अगस्त से कर लेंगे, समझ आ जाएगा। भाई गलत फहमी। आपको समझ आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप जुलाई नहीं किया 1 अगस्त से क्लास किया, वो बैकअप भी नहीं मांग रहा है हमसे, कुछ नहीं मांग रहे, बोलते 1 अगस्त। उसको लग रहा है 1 अगस्त से नया हम कुछ पढ़ाएगा, अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाएगा। क्या आदमी लोग है भाई, मतलब क्या क्या प्राणी लोग है ऐसा। मतलब तुम वैरायटी समझ रहे हम लोग का जिंदगी में। इन सबको हम लोग को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करके एग्जाम्पल हम लोग एक किताब में लिखता होगा। किताब का नाम क्या है? पर क्या इससे मेरा बैच बन जाएगा क्या? फिर मैं क्या करता हूँ, स्कूल वाइज टाइमिंग वाइज सबको मिलाता हूँ, फिर क्या बनाता हूँ, बैच। इसके बाद मैं लोगों से क्या कलेक्ट करूंगा? फीस, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? यहां से मैं पिक्चर में आऊंगा। इसके पहले तो हमको मतलब ही नहीं क्या चल रहा है। इसके पहले मेरा एडमिन करेगा ना काम, उसको सैलरी इसी के लिए दे रहे हैं। तुम समझा, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा इस सब में? अगर हम इसमें टाइम वेस्ट करें तो हम पढ़ाएगा कब? सेम गोस फॉर अंबानी। इधर अभी जियो में सबको पान खिलाया, वो बोला लिख दे जर्नल में, जा एंड ऑफ द ईयर समरी रिपोर्ट दिखा देना, किस एम्प्लॉय को कितना पान खिलाया, कितना ये खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, ये सब। और वो समरी तो तब बनेगा ना जब तुम डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करेगा। समझा ही नहीं? तो अभी मेरा एडमिन लास्ट 1 महीना से अपना सर पकड़ लिया बेचारा। हर साल क्या था, लास्ट 2 साल से एडमिशन हम करता था, क्योंकि ऑनलाइन था। आई यूज्ड टू हैंडल, जो आता था उसको डाल देता था और जूम में क्लासेस शुरू करवा देता था, हो जाता था। मैंने अभी ये इस बार किया, ये अपना सर पकड़ लिया, बोला आप कैसे सकते हैं ऐसा छपरी लोगों को, ठीक है, इनको कुछ ही नहीं पता इनको जिंदगी में क्या चाहिए। बोला नॉर्मल नॉर्मल एकदम, और 12th इतना इजी है।
अभी हम तुमको पता है 11 में तुम किस स्कूल में, 12 में सीधा बोलता है इस दिन से क्लास शुरू होगा, ये 7 दिन एडमिशन के लिए फॉर्म भरो, अपना एडमिशन करवा लो, 12 में आ जाना क्लास करने, खत्म। हम तुमको जानते हैं, तुम हमको जानते हैं, खत्म, एंड ऑफ द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। 11 तुम समझ रहे कितना छपड़ी कैलकुलेशन है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें भी फिर लोग हमको रोता है, एक जन हमको कल फोन करके बोलता है हमको इस बैच से उस बैच जाने का 7 बजे लेट हो जाता है, 6 बजे जल्दी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अभी हमको नाम नहीं पता उस बंदा बंदी का, तुम अपने बारे में सोच रहे, हम 200 के बारे में सोच रहे हैं भाई। इट इज इम्पॉसिबल टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सेम गोस फॉर अ बिजनेस, दे कीप रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। एक सेकंड, तुमको हमको कोई सिंपैथी नहीं देना है, तुम पैसा दे रहे हैं हमको, हम पढ़ाएगा, ठीक है, ये हम खाली समझाया जर्नल समझाने के लिए कि बिजनेस में कितना चलता है। तुम सोचो ना, तुम एक दिन दुकान में जाके बैठना, एक कस्टमर आया, भाई जी आज पान नहीं खिलाओगे क्या हमको, स्पेशल कस्टमर, उधर पान खिलाया, 15 रुपया गया, यू हैव टू रिकॉर्ड इट, हाँ या ना। उधर स्टाफ बोला आज 500 रुपया दे दीजिए ना सर, थोड़ा सा इमरजेंसी फैमिली, 500 दिया, रिकॉर्ड इट। तुम एक सामान बेचा, रिकॉर्ड इट। सामान खरीद के लेके आया, रिकॉर्ड इट। इतना सब कुछ चलते रहेगा और ये सब कुछ पता है एक बुक में रिकॉर्ड होगा। बुक का नाम, अभी उधर रिलायंस का जियो का सिम बिका, एक बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा, बुक का नाम जर्नल। अभी समझे? पर हर सेल के टाइम में मुकेश अंबानी उछलेगा ओ बिका, ऐसा नहीं होता है भाई। अभी तुम नहीं समझा हम क्या बोलने का। अभी आज से 4.5 साल पहले जब एक बच्चा भी आता था ना अपन, ओ भाई आया नया स्टूडेंट, अभी आया एक आया गया एक गया, नॉर्मल होना ही पड़ेगा भाई। अभी अपने को अपना गोल क्या है, अपने को पढ़ाना साल में 1000 बच्चा। जो टीचर को पढ़ाने का मन है जिंदगी में 100 बच्चा, वो हर बच्चा को कॉल करेगा पर्सनली, आजा मुन्ना किधर जा रहे तू, इधर आना। अभी अपने को ही नहीं करना ना, अपने को पढ़ाना है नॉर्थ ईस्ट लेवल पे। अपना टारगेट ये है कि अपने को नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाना है, तो हर बच्चा गोली मार भाई। अभी एक एक बच्चे को कॉल करेगा तो अपन पढ़ाएगा। मेरा सीधा हिसाब किताब है, तू अच्छा धंधा कर, अपने आप आएगा। सिमिलरली मुकेश अंबानी बताए क्या सोचता होगा, अच्छा क्वालिटी बेच, अपने आप आएगा पैसा। हर बड़ा बिजनेसमैन यही सोचता है। सेम, तुम अच्छा पढ़ाई करो, अपने आप मार्क्स आएगा, है ना। तो हर बिजनेसमैन ये छोटा मोटा चीज नहीं देखता है, जो भी बड़ा स्केल में बिजनेस करना चाहता है, पक्का। लेकिन हर छोटा चीज रिकॉर्ड होता है किस बुक के अंदर, but that cannot help you to calculate the profit and loss. उसके लिए अकाउंटेंसी में खाली एक बुक जर्नल नहीं बनता है, मोर देन वन बुक बनता है। जब इतना समझ आ जाएगा तो बता दीजिएगा, पक्का। मतलब मेरे जिंदगी में जो भी चीजें होगी वो सब किधर रिकॉर्ड होगा। अभी आप इतना क्लियर हो तो जल्दी से बता दीजिए। जब जर्नल में रिकॉर्ड होगा, या तो वो डेबिट होगा या तो वो डिपेंडिंग अपॉन 4 चीजों के अंदर। जर्नल में सब रिकॉर्ड करने के बाद आप एक समरी रिपोर्ट बनाओगे टू कैलकुलेट द, सब एग्री हो गया होगा इस चीज से। तुम पूरा साल पढ़ो, नोट्स बनाते जाओ, दैट इज लाइक जर्नल। और लास्ट में रिजल्ट इज योर समरी, जिसमें पेरेंट्स को इंटरेस्ट है। एज अ बॉस आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दिस छपरी छपरी कैलकुलेशन, आई एम इंटरेस्टेड विद द समरी रिपोर्ट। एंड दैट समरी रिपोर्ट कब बनेगा, क्या बनेगा, वो मैं भी समझाएगा। पहले बोलो यहाँ तक समझ आया नहीं है। तो अकाउंटिंग में जो भी चीजें होती है, जो भी चीज हमारे बिजनेस में होता है व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सब एक बुक में रिकॉर्ड करेगा। उस बुक का नाम है जर्नल। बट दिस जर्नल डज नॉट हेल्प अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। इस जर्नल की मदद से एक समरी बुक बनता होगा, ऐसे एग्जांपल के लिए लाइक अ रिपोर्ट कार्ड व्हिच विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको मैं एक टेक्निकल वर्ड में बोलूंगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी समझ आया नहीं है? 5 मिनट और बोल सकते हैं, यहाँ तक सब ठीक है, एकदम विद मी है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अभी याद करो वो दिन जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ था। बिजनेस क्या हुआ था शुरू? हो ना मेरे साथ क्लास में बने हुए हो, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, समझ आ रहा है एकदम। अभी बिजनेस जब समझने का तो प्लीज पूछना, हाँ ऐसे हाँ मुंडी मत हिलाना। तुम पैसा दिए, याद दिला रहे, नहीं दिया तो देगा, ठीक है। प्लीज डाउट है तो पूछो यार, हमको समझ नहीं आएगा, आपको डाउट है नहीं। और हम बहुत स्लो जा रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी स्कूल के आगे ही शुरू कर रहे हैं यार। तो डाउट है तो पूछो प्लीज। नहीं है? कोई भी आदमी जब बिजनेस शुरू करता है तो पूजा करवाता है, हाँ या ना? करवाता है नहीं करवाता है? नास्तिक भी होगा ना तो मन में एक बार तो सोचेगा कि मन में एक पूजा कर लेता होगा कि सब बढ़िया चले। दैट इज लाइक अ बिलीव ना। हर टाइम ये पूजा इज नॉट अ पूजा, योर बिलीव इज ऑल्सो अ पूजा एक्चुअली मेरे लिए। तो सब लोग अपने मन, जैसे अब मैं ऐसे मंदिर में पूजा नहीं करता, पर मेरा मन में है कि हाँ ठीक है, आई हैव अ बिलीव कि जिंदगी में सब बढ़िया चले। ओके,
नहीं समझा अभी? तो ऐसे जिंदगी में भी सब पूजा करवाते हैं बढ़िया से, और पंडित जी के साथ हाथ जोड़ के पता है क्या मांगते हैं कि मेरा धंधा चले। तुम सोचो तुम आज से 10 साल बाद बिजनेस खोले, तुम उस दिन क्या मांगेगा? बोलो क्या मांगेगा? बिजनेस अच्छा चले? नहीं, हम पता है क्या मांगेगा, और आप भी यही मांगेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्या लाइन बोला, बोलो वापस से। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मतलब अगर मैं टपक गया कोई बात नहीं, जो मेरे नन्हे मुन्ने होते वो इस धंधे में आके अकाउंटेंसी पढ़ाए। समझा नहीं? कोई भी आदमी बिजनेस क्यों करता है? अपने लिए, उसके बाद अपने जनरेशंस के लिए आगे। तुम कभी डैड लोग को बोलते हैं, सोचा है बस ये 6-7 साल कर लेता, बाद में मेरा ये छोटा नन्ना मुन्ना वाला जो जा रहा है बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये जो करेगा करेगा। ऐसा थोड़ी होता है। वो उनके लिए भी प्लान कर रहे हैं कि वो अगर वो बिजनेस में आए तो क्या स्कोप। हर आदमी अपना बिजनेस से यही सोचता है, सोच के देखो एक बार। नहीं समझे? अब मेरे को मेरा डैड पूछा, देखो हर लड़का या लड़की का जिंदगी में एक स्टेज आता है जब बाप जब पूछता है तो फटता है। माँ तक ठीक है, ठीक है, जब बाप पूछता है ना, इट्स अ सीरियस डिस्कशन। तो बाप हमको एक दिन 12 में बैठा हुआ, बैठो क्या करना है, सोचा है क्या? आगे यही फट जाता है। जब तक बात चलो तब तक तो लेवल है, ये कर लेगा वो कर लेगा। अभी बाप पूछा तो अभी अपनी असली औकात का बारी है भाई, क्योंकि अगर अपन नालायक निकला तो अपने को संभालने का उपाय बाप के पास ही है। तुम समझ रहे हो? अभी पूरा बाप एकदम सीरियस हो गया अपने साथ, अभी एकदम फुल टू पूछ रहे हैं आगे क्या करने का, कुछ सोचा है क्या? मैंने बोला अपने को बिजनेस नहीं करने का। आधा लोग आजकल यही बोलते हैं, अपने को बिजनेस नहीं करने का है, फुल चौड़ में बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन बाप यही पूछेगा गुस्सा में, नहीं करना तो क्या करना है? फुल पूछा है। अभी अपन डर गया भाई। हमने देखो भाई, अपन पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, अभी अपन सोचा है थोड़ा सीए वीए करने का, बिजनेस नहीं करना है, अपने को नहीं समझ आता। बोला ठीक है। उस दिन बाप ये नहीं बोला कि हम अपना बिजनेस बंद कर देते। ऐसा नहीं कि उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, तुम गलत सोच रहे थे। लेकिन कोई भी आदमी मन में कभी नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस बंद हो। तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद कुछ ऐसा। एक स्टोरी सुना था, ध्यान से सुनो। कितना लोग फीस दे दी, ऐसे हाथ में उठाना, ऐसे अपना मन में सोचना है, ठीक है, फिर ऐसे इंफीरियर लगता है ना, वो दे दिया नहीं दे दिया, ऐसी। ये फीस इस पर्सनली ऐसे फोर्स नहीं कर रहा है, ऐसी खाली बोल रही है। तभी ऐसे हम बोला कि कितना लोग फीस दे दिया, ऐसे तू मन में सोच दी। अभी तुम समझो, ध्यान से सुनना। 2 दिन बाद, 2 days लेटर हम मर गया। अभी देखो राम राम कर रहे हैं, तुम्हारा राम राम पे बाद में आएगा। अभी इस क्लासरूम में 2 तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने फीस दे दिया और एक जिन्होंने फीस नहीं दिया। अभी ज्यादा खुश पता है कौन होगा? जो नहीं दिया। बोला टपक गया, ठीक है, एक स्टोरी डाल देते हैं इंस्टा पे, वी रियली लव यू सर, मे योर सोल रेस्ट इन पीस एंड यू विल मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। हाँ या ना? अभी जो फीस दे दिया है 2 दिन तो गम में रहेगा कि हम टपक, 2 दिन तो रहना भाई गम में कि हम टपक गया। हाँ ना? 2 रुपए का सस्ता फूल भी चढ़ाएगा वो डेड बॉडी पे, लेकिन बाद में उसका जिंदगी में स्ट्रेस ये है कि ये टपका तो सही, अभी अपन जो पैसा दिया उसका क्या? सोच के देखने का बात है या नहीं, ये बताओ यार। अरे ये मत सोचो कि हम टपक जाएगा भाई, ज्यादा हो रहा है। लेकिन ऐसा तो स्ट्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ? हाँ या ना? पक्का? अब ऐसे डरो मत, क्योंकि हम लोग का अकाउंटिंग पता है क्या बोलते हैं, ओनर मर गया ना, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द बिजनेस। तो तुम में से कुछ लोग पता है क्या करेगा, मेरा 12 दिन होने देना, लेकिन हाँ प्लीज 12वां के बाद ऐसा, ठीक है। कुछ लोग क्या करेगा, आएगा बोलेगा ये टेबल बढ़िया ही लग रहा है, ले जाता है घर, टेबल ले जाएगा। कुछ लोग बोलेगा घर का एसी काम चल रहा है, खोल के ले जाते हैं। ये आईपैड बढ़िया लग रहा है, कैच कैच खेलेगा घर ले जाके, ले जाता है। भी लोग क्या कर रहे हैं, मेरा सामान लेके जा रहे हैं बिजनेस का, फीस के बदले। नहीं समझा क्या? कुछ लोग को हम लोग ऐसा बोलेगा क्योंकि अभी हम मरा है, मेरा इंस्टीट्यूट जिंदा है, तो जो मेरा बाकी पार्टनर्स लोग, हम लोग बोलेगा दिस इज आवर न्यू अकाउंटिंग फैकल्टी, बेटर देन गौतम सर। तुम समझ रहे? अब बताना ही पड़ेगा हमसे बेटर है। ये तो वही बात हो गई ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, आदमी टपका टीचर बेटर हो गया। हाँ है ना? ठीक है, तो समझ आया हम क्या बोल रहे हैं,
ठीक है, तो अभी वो टपक गया हम तो अभी नया इंस्टीट्यूट नया अकाउंट टीचर लाएगा, तुमको बोलेगा तो तुम इससे पढ़ लो या फीस रिफंड ले लो। अभी आप समझा या नहीं समझा बोले? पक्का? तो ओनर का डेथ does not result into the closure of the business. Your business will continue, which is true because business खोलते समय आपने वादा की है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। तो पता है मैं जब अकाउंटेंसी करता हूँ ना, मैं ये सोच के करता हूँ कि मेरा धंधा कभी भी बंद, और इसके पीछे क्यों ऐसा सोचते हैं इज अ प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न। गोइंग इज अ कंटिन्यूअस टेंस, गोइंग चलते जाएगा, कंसर्न मतलब बिजनेस, तो नाम क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये बोलता है आपका बिजनेस चलते जाएगा। लाइक योर एजुकेशन, 1 में बोलते हैं क्लास 1 बढ़िया से पढ़ लो, 2 में बोलते हैं 2 बढ़िया से पढ़ लो, 5 में बोलते हैं बस 5 बढ़िया से पढ़ लो, 10 में बोलते हैं बस 10 बढ़िया से, तो चलते ही जा रहे हैं। लाइक माई बिजनेस, समझा नहीं अभी भी आपने? तो अकाउंटिंग पता है क्या है? अकाउंटिंग बोलता है जो भी चीजें बिजनेस में होगा, प्लीज 5 मिनट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट करना। अकाउंटिंग बोलता है जो भी चीजें हम लोग का बिजनेस में होगा व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उन सबको रिकॉर्ड करेंगे बुक के अंदर। बुक का नाम क्या है? जर्नल। जब रिकॉर्ड करेंगे उसको या तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। और पता है हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं? एज एन ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। फेयर इनफ गाइस, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जर्नल हम लोग को क्या करने में मदद नहीं करेगा, प्रॉफिट और लॉस। मतलब जर्नल के आगे भी और बुक्स भी बनेगा। बहुत बढ़िया, अब ठीक समझ, अब तुम लोग समझ गए क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे ना, जब हम लोग ये बुक जर्नल बनाएंगे, इसके आगे और भी बुक बनाएगा, क्या क्या बनाएगा बात का बात है, पर जब जर्नल बनाएंगे ना तो एक एजम्पशन में बनाएंगे कि हम लोग का बिजनेस जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बिजनेस चलते जाएगा। उसके लिए उधारी में भी हिसाब किताब होता है। तो हमको फीस भी तो एडवांस में दे रहा है, पता है किस एजम्पशन में दे रहा है? कि बिजनेस तो चलेगा, ओनर टपक गया तो क्या हुआ? अभी तो हम लोग अभी हम इंस्टाग्राम का एक कोड बोलते हैं, लाइफ इज अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन नेक्स्ट मोमेंट। हम मर भी तो सकते हैं, तो एडवांस क्यों दे रहे हैं फीस? क्योंकि हम मर सकते हैं, बिजनेस तो चल रहा है ना। इस अजम्पशन पे तुम हमको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच के देखो। तुमको क्या पता हम कल जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? हम रहेगा, क्योंकि अभी 12th का बच्चा लोग का दुआ है मेरे साथ, तुम्हारा नहीं है, 12th का है, उनको बोर्ड दिलवाना है, हमको कुछ नहीं होगा, हम बता रहे तुमको। लेकिन फिर भी यू आर गिविंग मी द फीस नॉट ऑन माई एजम्पशन, इट इज ऑन द एजम्पशन ऑफ द बिजनेस। पक्का? अभी तुम सोचो अगर मेरा कोई बिजनेस ऐसा एक खोपचा सा गली का एक खोपचा सा छोटा सा रूम में होता, अंधेरा सा गुफा टाइप, तुमसे 15,000 रुपया एडवांस मांगता है, तुमको मन में डाउट हो जाता है कि 15,000 दे या नहीं दे, चले खोपचा बंद करके भाग गया तो ये आदमी। हाँ यार, अभी तुमको पता है हम हार्ट ऑफ द सिटी में यहाँ पे मेन रोड पे एक इंस्टीट्यूट खोल के भरा, इतना सारा टीचर्स का टीम, ऐसे थोड़ी कि कल गायब हो जाएगा छपरी की तरह। आदमी के भरोसे पे तो धंधा होता है ना। तो तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, तुम मेरा बिजनेस के ऊपर कर रहे, बिकॉज जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? गोइंग कंसर्न। यही समझ के हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग। इतना समझ आया नहीं? पक्का? तो एक बात समझो, बिजनेस तो चलते जाएगा, और हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो कब निकालेंगे ये प्रॉफिट और लॉस? क्योंकि बिजनेस तो बंद ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। किस दिन निकालेगा प्रॉफिट और लॉस? क्या 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 कुछ बोला है तुम लोग? क्यों हम क्यों माने तुम्हारा बात? तुमको समझाता है। ए सुनो सुनो, शांति शांति, हम बोल ले। मेरा फेवरेट मंथ है मई। मेरा फेवरेट मंथ क्या है? उस टाइम पे मेरा जिंदगी में हाईएस्ट पैचअप हुआ है, ठीक है। अप्रैल सबसे खराब महीना है मेरे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेकअप मेरा अप्रैल में हुआ। तो हम डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस में अकाउंट्स का बुक्स मई से लेके अप्रैल तक बनाएगा। मई से लेके अप्रैल, 12 महीना के लिए। कितना महीना के लिए? 12। तो मतलब मेरा बिजनेस चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा बहुत ही लंबा टाइम के लिए, और उस लंबा टाइम को मैं डिवाइड कर दिया। पता है कितना महीना में? 12। जैसे आपका एजुकेशन तो चलते जाएगा, पर एवरी ईयर आपका पता है क्या होता है? एग्जाम। एवरी 12 मंथ्स लाइक एन एनुअल एग्जाम। अभी तुम 11 में आया, 11 12 महीना में खत्म हो जाएगा, एज्यूम ना 12 महीने चलते हैं फीलिंग वाइज।
फिर तुम वापस से 12 में जाएगा, वो कितना महीना चलेगा? 12 महीना। तो एजुकेशन बहुत ही लंबा है हम लोग का ड्यूरेशन, और लंबा ड्यूरेशन को छोटा छोटा टुकड़ा में डाल डाल के कितना कितना स्पैन का बना दिया, 12 महीना। वैसे मेरा बिजनेस चलते जाएगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उस पूरे स्पैन ऑफ टाइम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ऑफ कितना मंथ्स? तो मतलब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस वी विल प्रिपेयर आवर बुक्स ऑन व्हाट बेसिस? ईयरली बेसिस। मतलब कितना महीना? सुनाई नहीं दिया। और ये क्यों होगा ना, इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल का नाम? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो ये बोलता है कि आपका बिजनेस तो चलते जाएगा, उस सारा लंबा स्पैन ऑफ टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। कितने महीनों के टुकड़ों में बांट दीजिए? 12 महीना। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिलायंस अपना प्रॉफिट एंड लॉस हर कितने महीने में कैलकुलेट करता होगा? 12। पर गौतम भाई अगर उसको 2 महीने में जानना है, अलाउड है। लेकिन जब आपने एक जर्नल का बुक शुरू किया है, वो बुक बंद होके नया बुक पता है कितने महीने बाद बनेगा? 12 महीने। तो जब एक बार हिसाब किताब लिखना शुरू हुआ, वो हिसाब कितना महीने तक का चलेगा? 12 महीना का। तो 12 महीना बाद क्या हम इस किताब को फेंक सकते हैं क्या? एज पर द लॉ यू शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ 7 years। कितना साल का रिकॉर्ड रखना चाहिए? 7 साल का। अभी हाँ ना में आंसर करते जाओ। अभी आपने देखा है क्या अपने घर पे साल के शुरू में पता है एक लाल टीका वीका लगा के एक बुक शुरू किया जाता है? तो मैंने क्या किया, ऐसी एग्जाम्पल, ऐसे ये ऐसे टीका वीका लगाया, इधर क्या लगाया? टीका वीका लगाया, वो साथिया बनाया और इधर धंधा शुरू किया। और ये बुक में पता है मैं कितने टाइम तक रिकॉर्ड करते रहूंगा? 12। तो इस 12 महीना में जो भी होगा ना, वो सब इस बुक में रिकॉर्ड। 12 महीना खत्म, आई हैव कैलकुलेटेड द प्रॉफिट एंड लॉस, बुक गया। नेक्स्ट ईयर नंबर 2, नया बुक, फिर से इधर पूजा किया बढ़िया से, फिर से कितना महीना? ईयर 3, फिर से पूजा किया, चलाया, कितना महीना? 12। एंड एट द एंड ऑफ द 12 months व्हाट विल यू कैलकुलेट? पर हम लोग का बिजनेस 12 महीना का नहीं है, बिजनेस तो जिंदगी भर का है। इनफैक्ट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और हम लोग अपना ट्रांजैक्शंस कितना महीना के लिए रिकॉर्ड करेगा? एक बार में 12 महीना। और उस 12 महीना के एंड में क्या कैलकुलेट करेगा? क्या वो मेरा जर्नल का बुक से कैलकुलेट होगा क्या? नहीं, और भी बुक्स बनाना पड़ेगा। पर पहला बुक क्या बनेगा? इतना समझ आया? थैंक यू। पक्का? ठीक है। और ये 12 महीना का ही क्यों बनेगा? अब ये 12 महीना कब से कब तक होगा? मेरे को तो मई से अप्रैल बढ़िया लगता है। 1 मई से 30 अप्रैल मेरा सारा पैचअप मई में होता है, ब्रेकअप अप्रैल में होता है, हमको बढ़िया लगता है। आपका बर्थडे कब है? अरे आज में बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ब्रो। अभी तो सुनो, इसका बर्थडे आज के जुलाई है ना, तो इसको जुलाई मंथ बहुत पसंद है, बोलते पैदा अभी हुआ, बढ़िया लगता है महीना मेरे को। तो ये अभी अपना 12 महीना पता है कब से कब तक गिनता है? 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। ठीक है, तुम क्लास क्या है, पार्टी करो 11 में बर्थडे भाई, क्या हॉलीडे? ठीक है, आपका बर्थडे 21 दिसंबर को, तो ये अपना दिसंबर में पैदा हुआ, तो इसको 12 महीना पता है क्या पसंद है? 1 दिसंबर से लेके, ठीक है, 30 नवंबर। हाँ ना, सब अपना अपना मर्जी का 12 महीना सिलेक्ट करके बैठा हुआ है। क्या ये सही है गलत है? अभी सही है गलत है नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। यहाँ तक का स्टोरी क्लियर है क्या? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास यहीं से पिकअप करेगा कौन सा 12 महीना।